हेलो एवरीवन, आज है 14 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हिंदुस्तान जिंक के बारे में। लेकिन सबसे पहले आप सबको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि भाई साहब बाजार में जो इतने दिनों से गिरावट है कहीं ना कहीं वो अब से संभलती हुई नज़र आए, लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा कि बाजार किस तरीके से मूव करेगा। लेकिन वीडियो में बात करेंगे हम हिंदुस्तान जिंक के बारे में। भाई साहब बहुत गिर चुका है, ये 420 पे ट्रेड कर रहा है। कल हमें तकरीबन 3% का फॉल हमें यहाँ पर देखने को मिला था और कल भाई साहब बाजार की खूब पिटाई हुई है। खूब मतलब खूब पिटाई हुई है। यहाँ पर एक महीने में अगर आप देखोगे तो 16% का मतलब फॉल देखने को मिल चुका है और एक महीने के सबसे लोवेस्ट प्राइस पर भी है। एक तेज़ी दिखाई थी, बाद में मेजर फॉल दोबारा हमें देखने को मिल गया यहाँ पर। और एक साल में अगर आप देखो तो सिर्फ 30% का ही ग्रोथ रह चुका है। जबकि ये जो शेयर है ना, ये 300 रुपये से भी नीचे मिल रहा था और 800 रुपये का लेवल इसने छू दिया था। तो 800 रुपये के लेवल से गिरकर आया है, ऑलमोस्ट 50% का फॉल है यहाँ पर। इतनी भयंकर गिरावट, बात करना बनता है कि चल क्या रहा है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो मेजर फॉल यहाँ पर आया। पहले तो भाई साहब तेज़ी है, उसके बाद एक प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली थी। बाद में जब वेदांता ओएफएस लेकर आया तब काफ़ी डिस्काउंट प्राइस पर, तब शेयर 600 रुपये से भी ऊपर ट्रेड कर रहा था। और भाई साहब ये ओएफएस लेकर आए थे 485 रुपये के आसपास। तो जाहिर सी बात है मेजर फॉल हमें तब देखने को मिला। उसके बाद ये कभी संभला ही नहीं, अगर कोशिश भी करी तो उससे ज़्यादा गिरता हुआ नज़र आया। और जब बाजार की हालत ख़राब हुई, एक अलग से गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिलती चली गई। जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है डेफिनेटली वो यहाँ पर 400 रुपये के आसपास है। अगर यहाँ पर भी नहीं रुका तो नीचे और बड़े डेंट भी आपको नज़र आ सकते हैं। जो मेजर प्रॉब्लम है इस कंपनी के बारे में वो यही है कि ये पिस चुका है वेदांता और गवर्नमेंट के बीच में, पिस चुका है ये। क्योंकि देखिए वेदांता इनके प्रमोटर तो है, लेकिन गवर्नमेंट के पास भी एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी चाहती है इस कंपनी से अपनी उस सारी क्वांटिटी को बेचकर एग्जिट लेना, और वेदांता भी चाहते कि भाई साहब गवर्नमेंट यहाँ से एग्जिट ले, बेचे। ठीक है, अब बहुत सारी क्वांटिटी, अभी देखो वेदांता ने जब ओएफएस लेकर आया था तो भाई साहब मेजर फॉल हमें देखने को मिला। गवर्नमेंट के पास ऑलमोस्ट 29% का स्टेक है। जब वो बेचेंगे ना धीरे धीरे करके, और फॉल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में एक खबर आई थी हिंदुस्तान जिंक से कि 36 करोड़ का फाइन लगा है इनके ऊपर अंडर जीएसटी एक्ट इन राजस्थान। और अगेन ये बड़ी बात है, हालांकि अगेन पेनल्टी लगी गई, मतलब लगी है। अब देखते हैं कि इसका ये क्या करते हैं, उसको मतलब चैलेंज करते हैं या फिर चुकाते हैं। यहाँ पर कंपनी रिसीव ऑर्डर फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द कमीशन ऑफ टैक्स स्टेट टैक्स उदयपुर कन्फर्मिंग द पेनल्टी ऑफ 35 करोड़ 35 लाख 16,226 अमोंग विथ टैक्स डिमांड एंड एप्लीकेबल इंटरेस्ट द इश्यूड। तो सिंपल सी बात है, ऑलमोस्ट 36 करोड़ का टैक्स पेनल्टी को लेकर ये सारा का सारा मामला है। डिस्पाइट द पेनल्टी, हिंदुस्तान जिंक मेंटेन दैट इट डज नॉट एक्सपेक्ट एनी मटेरियल फाइनेंशियल इम्पैक्ट फ्रॉम द ऑर्डर। द कंपनी इंटेंड टू फाइल अपील। ठीक है, अपील करेंगे ये जो भी इन, और उम्मीद करेंगे कि वैसा फैसला जो है वो इनके फेवर में आए। अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन अगेन नेगेटिव न्यूज़ है इस कंपनी के लिए ये। और जहाँ तक वॉल्यूम्स के बारे में देखें, 18 लाख से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। कंपनी अगर आप देखो तो 807 रुपये का लेवल छुआ था इसने, वो भी इसी साल। अगर आप 52 वीक्स और हाई को देखोगे तो काफ़ी बड़ा अंतर है। 285 रुपये का लो है और 807 रुपये का हाई बनाया था इसने। मेजर फॉल उसके बाद आया है, अभी 420 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। मार्केट के अभी भी इसका 1,77,000 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। कंपनी के अगर हम वैल्यूएशन के बारे में देखें, डेफिनेटली ये उतना महंगा भी नहीं है, सस्ता मैं कहूँगा 20 का पी है इसका। लेकिन दिक्कत कुछ और जुड़ी है इस कंपनी को। कंपनी डिविडेंड बहुत अच्छा पे कर, उसमें कोई शक नहीं है। इस साल भी भैया भर भर के डिविडेंड पे आउट हुआ है यहाँ पर। खूब पैसा लोगों ने डिविडेंड के थ्रू बनाया, 10% 12% का रिटर्न तो सिर्फ डिविडेंड से बना जा रहा है यहाँ पर, उससे ज़्यादा ही कह लो। तो डिविडेंड से अच्छा खासा पैसा बन ज़रूर रहा है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, वैल्यूएशन सस्ते हैं। ठीक है, सेक्टर पीसेस से सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर है। और इवन अगर आप इनके फाइनेंशियल्स भी देखो तो पिछले 2 क्वार्टर में इम्प्रूवमेंट ही भी है वहाँ पर। हालांकि कुछ खास नहीं था लास्ट क्वार्टर में, लेकिन फिर भी कंपनी क्वार्टरली 2,500 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है। लेकिन दिक्कत पता है क्या है, कि ये प्रॉफिट इनफ नहीं है। क्योंकि अगर कंपनी साल का भाई साहब 9,000 करोड़ तक का तो डिविडेंड ही पे आउट करती है,
तो इनको और बड़े प्रॉफिट्स कमाने पड़ेंगे। जितना कंपनी प्रॉफिट कमा रही है ना, उतना सारा का सारा डिविडेंड बांट रही है। बीच में कुछ क्वार्टर्स ऐसे भी थे, कुछ साल ऐसे भी आए थे जहां पर जितना कमाया नहीं था ना, उससे ज़्यादा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता था, तो जिससे कैश फ्लो होता है कंपनी का वो इम्पैक्ट होता है। और जाहिर सी बात है डिविडेंड भी पे आउट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वेदांता रिसोर्सेज जो इसके प्रमोटर है उसको पैसों की ज़रूरत है। उनको अपने कर्जे को चुकाने के लिए पैसा चाहिए, तो वो वेदांता में से डिविडेंड के तौर पर पैसा निकालते हैं, हिंदुस्तान जिंक में से भी डिविडेंड के तौर पे पैसा निकालते हैं। हिंदुस्तान जिंक के शेयर को गिरवी भी रखते हैं, बेचते भी हैं, वेदांता के भी शेयर को गिरवी रखते हैं, बेचते हैं। तो कर्जा चुकाने के लिए भी बहुत सारे डेस्परेशन वाले मोड इनके अभी चल रहे हैं। और हिंदुस्तान जिंक अगर आप देखो तो भारी भरकम डिविडेंड जो पे आउट हो रहा है उसकी वजह है कि वेदांता को पैसा चाहिए। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखो तो प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है, 63.42। कौन है प्रमोटर? वेदांता है। लेकिन बहुत सारी होल्डिंग गिरवी है, ऑलमोस्ट सारी मैं कहूँगा 60.51% का स्टेक गिरवी पड़ा है। और देखो ज़्यादा फ्री फ्लोट है भी नहीं, 0.10% म्यूचुअल फंड के पास है, 3.02% डोमेस्टिक के पास है, 1.01% एफआईआई के पास, रिटेल के पास तो बहुत कम है, 2.32% ही है। लेकिन यहाँ पर जो अदर पार्टीज में आप 30.13% देख रहे हो, उनमें से 29% का जो स्टेक है वो किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। और गवर्नमेंट भी चाहती है ये सारा का सारा स्टेक बेचना। हालांकि अगेन एक ही झटके में नहीं बेच सकते ये, तो आने वाले 5 सालों के अंदर या फिर 6-7 सालों में कंपनी जो है, गवर्नमेंट जो है, वो धीरे धीरे करके 3%, 2.5% करके बिकवाली करेगी हर साल और यहाँ से एग्जिट करने की कोशिश करेगी। लेकिन अगेन गवर्नमेंट अच्छे प्राइस का वेट करना ज़्यादा चाहेगी। यहाँ पे पहले जब 300 पे था तब भी इन्होंने मतलब गवर्नमेंट ने बेचा नहीं था, फिर 800 पे था तब भी ओएफएस लेकर नहीं है, लेकिन वेदांता लेकर आ गए थे, ठीक है। और अभी गवर्नमेंट देख रही है कि ओएफएस कब लेकर आते हैं, लेकिन जब भी ओएफएस लेकर आएंगे जनरली ये चीज़ होती ज़रूर है कि मार्केट प्राइस से कम प्राइस पर ही वो लाया जाता है ताकि सब्सक्राइब हो डिस्काउंटेड पर। जैसे कि वेदांता जब लेकर आता 600 रुपये के प्राइस, जब शेयर 600 रुपये का था और ये 500 रुपये से भी कम प्राइस पर ओएफएस लेकर आए थे ताकि सब्सक्राइब हो यहाँ पर। और आगे भी कुछ ऐसा ही होने के चांसेस रहेंगे जब गवर्नमेंट अपना ओएफएस यहाँ पर लेकर आएंगे। तो यहाँ पर ओवरऑल तो मैं अभी कहूँगा हिंदुस्तान जिंक के बारे में क्या, देखो जल्दबाजी मत करना, ठीक है। अगर आप ग्राफ देख लो तो लगातार डिक्लाइन वाला है, 400 रुपये का एक इनिशियल सपोर्ट जरूर, लेकिन अगर ये भी टूट जाता है तो और बड़े डेंट यहाँ पर लग सकते हैं। गवर्नमेंट अपना ओएफएस भी लेकर कभी भी आ सकती है। तो कुछ भी यहाँ पर मैं कहूँ कि एटलीस्ट इंतजार को देखो, जो बाजार में खरीदारी के मौके बनेंगे, लेकिन अभी नहीं। मैं पहले ही कई बार अपने वीडियो में बोल चुका हूँ कि तेज़ी जो आएगी वो अप्रैल मई में आएगी। खरीदारी के जो मौके बनेंगे बाय ऑन डिप्स के, वो फरवरी एंड में या फिर मार्च फर्स्ट वीक से शुरू हो जाएंगे। तो नज़र रखिएगा बाजार के ऊपर, अच्छी कंपनियों को ढूंढिए, इवैल्यूएट करिए, लेकिन जल्दबाजी मत करिए। अगेन देखो बीच में तेज़ी दिखा दे, हो सकता है कि कल तो चल छुट्टी है, लेकिन शायद परसों हो सकता है कि तेज़ी दिखा दे बाजार, लेकिन अगेन मैं कहूँगा तेज़ी आएगी, टेम्पररी होगी। अगेन देखो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक कर शेयर करें। चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। हिंदुस्तान जिंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।